दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है प्लैनेट ऑफ द वॉर ऑफ द एपिस। 15 साल पहले एक वैज्ञानिक प्रयोग गलत हो जाने के कारण एक बुद्धिमान वन मनुष्यों की प्रजाति का जन्म हो जाता है और ज़्यादातर मानव जाति खत्म हो जाती है, जिसका कारण होता है एक सिमियन फ्लू नाम का वायरस। बचे हुए इंसानों ने सीजर के नेतृत्व वाली नई बानर सभ्यता के साथ मिलकर रहने का फैसला किया। आखिर जंग छिड़ ही जाती है जब एक बागी वन मानुष कोबा इंसानों के खिलाफ बगावत शुरू कर देता है और इंसान उत्तरी अमेरिका के एक सैन्य अड्डे से मदद मांगते हैं, जहां सेना के कुछ बचे खुचे लोग इकट्ठा थे। एक विशेष बल के बेरहम कर्नल और उसकी बटालियन को वन मनुष्य का खात्मा करने को भेजा गया। सुना है पिछले 2 सालों से बचने के लिए सीजर एक जंगल में गुप्त अड्डे में छिपा हुआ है, वहीं से लड़ाई लड़ रहा है और जंग अभी जारी है। सेना की एक टुकड़ी लगातार जंगल में गश्त कर रही होती है वन मनुष्यों की तलाश में। सैनिक लगातार गोली और बमों की बरसात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक सैनिक चिंपैंजी अपने दोस्तों को बुलाता है और वो सब अपने अपने हथियार लेके युद्ध के लिए आ जाते हैं। दोनों पक्षों में बहुत भयंकर युद्ध होता है और कुछ सैनिकों को वन मनुष्य पकड़ लेते हैं। फिर हमें सीजर को दिखाया जाता है जो वन मनुष्यों का सरदार होता है और वो एक बहुत ही अच्छा इंसान होता है। मॉरिस और सीजर आपस में बात करते हैं और उन्हें छोड़ने का फैसला करते हैं। सीजर सैनिकों से कहता है अपने कर्नल को बोल देना मुझे अमन चाहिए, इसीलिए वो उन्हें छोड़ रहा है। दूसरी बार जंगल में मत आना, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। ये कह के सीजर उन्हें रिहा कर देता है। मॉरिस सीजर से कहता है यहाँ रहना अब सुरक्षित नहीं है, इसीलिए हमें कहीं और जाना होगा। फिर हम देखते हैं सीजर और उसका बड़ा बेटा गले लगते हैं और फिर आगे चल पड़ते हैं अपने ठिकाने की तरफ। सीजर अपने छोटे बेटे और अपनी बीवी के साथ गले मिलता है। अब वो लोग जंगल छोड़ के रेगिस्तान के रास्ते कहीं दूर पहाड़ी बर्फीले इलाके में जाना चाहते हैं। फिर वो सब लोग एक सिंबल दिखाते हैं जिसका मतलब होता है सब लोग मिलके ताकतवर। सब लोग सो रहे होते हैं। सीजर देखता है पानी के रास्ते एक रस्सी लटकी हुई होती है। सीजर को शक हो जाता है और वो अपने बेटे को चुप रहने को कहता है। सैनिक उनका खात्मा करने के लिए उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। सीजर अपने एक साथी को चौकन्ना होने को कहता है और वो चौकन्ना हो जाता है। सीजर एक सैनिक को मार देता है। उस सैनिक के वॉकी टॉकी में कोई कह रहा होता है कि मिशन कामयाब हुआ। सीजर कर्नल को देखता है। कर्नल ने सीजर के साथियों को मार दिया होता है। ये सब देख के सीजर आग बबूला हो जाता है और कर्नल को मारने के लिए भागता है। कैप्टन हेलीकॉप्टर से भाग रहा होता है और सीजर उसका पैर पकड़ता है और किसी तरह वो अपना पैर छुड़ा के सीजर को नीचे धकेल लेता है। कैप्टन भागने में कामयाब हो जाता है। सीजर ये सब देख के निराश हो जाता है। अचानक सीजर अपने छोटे बेटे को देखता है और उसे गले लगाता है। दूसरे दिन वो वहाँ से जाने की तैयारी पे लगे होते हैं। सीजर अपने परिवार को दूर भेज देता है और अपने कुछ साथियों के साथ कर्नल से बदला लेने के लिए चल पड़ता है। सीजर और उसके साथी घोड़े में सवार होकर कर्नल की तलाश में निकल पड़ते हैं। आगे जाके वो एक गाँव में जाते हैं। एक व्यक्ति उन पर हमला करने की कोशिश करता है। सीजर उसे गोलियों से भून देता है। सीजर और उसके साथी घर में जाते हैं। घर में जाके वो देखते हैं एक लड़की जो कि बेड पे लेटी हुई होती है, जो बोल नहीं सकती, जिस पे सिमियन फ्लू का असर होता है। सीजर और उसके साथी उसे वहीं छोड़ के जा रहे होते हैं, लेकिन कोबा को उस लड़की पे तरस आ जाता है और उसे वो साथ ले जाने को कहता है। सीजर उसे साथ ले जाने से मना कर देता है। मॉरिस कहता है ये अकेली यहाँ भूख प्यास से मर जाएगी। फिर सीजर मान जाता है। फिर वो कर्नल की तलाश में निकल पड़ते हैं। कुछ दूरी में आगे जाके वो देखते हैं आर्मी के कुछ कैंपस वहाँ लगे होते हैं। फिर वो टेलीस्कोप से देखते हैं कि विंटर नाम का एक उनका साथी सैनिकों के काम में हाथ बटा रहा होता है। सीजर और सीजर के साथी विंटर के पास जाते हैं और विंटर से कहते हैं कि मेरी फैमिली कहाँ है। विंटर उन्हें बताता है कि कर्नल उन्हें अपने साथ ले गया। विंटर ने उनके साथ गद्दारी की होती है। विंटर पर्दे से बाहर देखता है। 2 सैनिक बाहर होते हैं। विंटर उन्हें आवाज़ लगाना चाहता है, लेकिन सीजर उसे मार देता है। फिर आगे हम देखते हैं वो रात बिताते हैं और उसके बाद दूसरे दिन वो सैनिकों के ट्रक देखते हैं। फिर वो आगे की तरफ निकल पड़ते हैं। आगे चल के वो एक बर्फीले इलाके में पहुंच जाते हैं। वहाँ वो गोलियों की आवाज़ सुनते हैं और वो देखने के लिए आगे जाते हैं। आगे जाके वो देखते हैं कि कुछ व्यक्तियों को गोली लगी हुई होती हैं। वो जाके उनके चेहरा देखता है। उनमें से एक व्यक्ति जिंदा होता है। सीजर उससे पूछता है तुम्हें किसने गोली मारी, पर वो व्यक्ति भी कुछ बोल नहीं पाता है। वो भी सिमियन फ्लू के कांटेक्ट में आ गया होता है। वो भी गूंगा होता है। वो इंसान सीजर को इशारों में उसे गोली मारने को कहता है और सीजर उसे गोली मारता है। सीजर और उसके साथी टावर में चढ़े हुए होते हैं। एक चोर उनकी बंदूक और घोड़े ले जाके भागने लगता है।
सीजर और उसके साथी उसका पीछा करते हैं और भागते भागते वो लोग एक इलाके में पहुंच जाते हैं। उसका पीछा करते करते वो एक घर में पहुंच जाते हैं और वो एक गुफा को देखते हैं। जहां वो छिपा हुआ होता है वो बाहर बंदूक फेंक देता है और फिर खुद भी बाहर आ जाता है। वो देखता है वो उनके जैसा ही बनमानुस होता है। सीजर ये सब देख के हैरान होता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ कैसे? उसका नाम बैड ईप होता है। वो अपने बारे में बताता है। वो बताता है कि पहले हम यहाँ रहते थे। बैड ईप सीजर को बताता है, पहले यहाँ इंसान रहा करते थे। एक बीमारी के चलते सारे इंसान मर गए और कुछ लोग यहाँ से भाग के किसी दूसरे क्षेत्र में चले गए। सीजर बहुत निराश होता है क्योंकि उसे अपने बीबी और बच्चों की याद आ रही होती है। फिर हम देखते हैं एक एप पेड़ से एक फूल तोड़ के उस लड़की के कानों में सजा देता है। फिर से वो कर्नल की तलाश में घोड़े में सवार होकर आगे की ओर चल पड़ते हैं। छोटी बच्ची को प्यास लगती है और वो सीजर से पानी मांगती है। वो दूरबीन से देख रहे होते हैं। उन्हें कर्नल का सैनिकी अड्डा पता लग जाता है। उतने में एक सिपाही आके उन पे हमला कर देता है और एक एप उनमें से घायल होकर वहाँ मर जाता है। छोटी बच्ची बहुत निराश हो जाती है और वो वहाँ रोने लग पड़ती है। वो अपने कानों से फूल निकाल के उस एप के कानों में लगाती है और रोते रोते उसे अलविदा कहती है। सीजर अपने साथियों से कहता है, ये मेरे अकेले की लड़ाई है, इसमें तुम्हारा बलिदान नहीं दे सकता। वो उन्हें वहाँ से जाने को कहता है और खुद निकल पड़ता है कर्नल के अड्डे की तरफ। आगे जाके सीजर बहुत सारे एप्स को बंधा हुआ पाया देखता है। कर्नल ने उन्हें सज़ा दी होती है। सीजर उससे पूछता है, तुम्हारी ये हालत किसने की? वो सीजर को इशारों में बता रहा होता है। उतने में एक सैनिक आके उसे मार देता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। जब सीजर को होश आता है वो अपने आप को कर्नल के अड्डे में पाया बंधा हुआ देखता है। कर्नल सीजर को कैद करने को कहता है। सैनिक सीजर को जेल में बंद करने को ले जा रहे होते हैं। उतने में सीजर अपने बेटे को देखता है। फिर सीजर को वहाँ जेल में छोड़ के चले जाते हैं। सीजर वहाँ अपने साथी और अपने बच्चों को देख के बहुत दुखी हो जाता है। फिर दूसरे दिन सुबह सैनिक वहाँ से अपना मार्च निकाल रहे होते हैं और वो कहते हैं, हम सबसे महान हैं, हम ही सबसे पहले थे, हम ही सबके बाद तक रहेंगे। फिर सभी एप्स को जेल से बाहर काम करने के लिए निकाला जाता है। सीजर एक एप से पूछता है, ये क्या हो रहा है? वो बताते हैं, चुपचाप यहाँ काम करो। उतने में एक एप से गलती हो जाती है और वो गिर के नीचे गिर जाता है और कर्नल उसे कोड़े लगाने का आदेश देता है और सीजर वहाँ कर्नल का विरोध कर देता है और सीजर के समर्थन में सारे एप्स सीजर का समर्थन करते हैं और कर्नल सीजर को भी कोड़े लगाने का आदेश देता है। कर्नल सीजर से कहता है, तुम्हें क्या दिक्कत है? सीजर कहता है, तुम अन्याय कर रहे हो और कर्नल सीजर के दूसरे साथी को मार देता है और सीजर पे भी बंदूक तान देता है। ये सब देख के सारे एप्स काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। मॉरिस छोटी बच्ची और बैड एप बाहर से दूरबीन से देख रहे होते हैं। सीजर को चौराहे में लटकाया गया होता है और डोंकी वहां आता है। सीजर डोंकी से कहता है कि तुम्हें वो लोग डोंकी बुलाते हैं, तुम फिर भी उनका साथ दे रहे हो। डोंकी को इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता और सीजर को कर्नल के पास ले जाता है। कर्नल सीजर से कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? सीजर बोलता है, हमारे साथियों को खाना और पानी चाहिए। कर्नल कहता है कि खाना और पानी उन्हें काम करने के बाद मिलेगा। सीजर कहता है कि तब तक वो मर जाएंगे, हमें खाना और पानी पहले चाहिए। सीजर कर्नल से कहता है, तुम बहुत क्रूर हो, तुमने अपने साथियों को भी मारा है। दरअसल कर्नल उन लोगों को मारता है जो सिमियन फ्लू के कांटेक्ट में आ गए होते हैं। उसने अपने बेटे को भी मार दिया होता है क्योंकि वो भी सिमियन फ्लू के कांटेक्ट में आ गया होता है। फिर उसका रास्ता साफ हो गया होता है और वो सिर्फ मानव जाति को बचाना चाहता है और सभी को मार देना चाहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मॉरिस और उसके साथी सीजर को बचाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। वो एक सुरंग को देखते हैं। दूसरे दिन सुबह कर्नल सभी को खाना और पानी देने को कहता है। सीजर और खाने और पीने को कुछ नहीं दिया जाता है। डोंकी उसके फेस पे पानी की बाल्टी फेंक देता है। दूसरी तरफ मॉरिस और बैड एप्स सुरंग खोदने में लगे हुए होते हैं और वो सुरंग का पता लगा लेते हैं। बच्ची और बैड एप सीजर को दूरबीन से देखते हैं। ये सब देख के बच्ची बहुत उदास हो जाती है। आगे हम देखते हैं सीजर के पास डोंकी आ जाता है और डोंकी उसे खोल देता है। कर्नल सिपाहियों से कहता है, अगर ये बच जाए तो कल इन्हें और कैदियों के साथ काम में लगा देना।
फिर हम देखते हैं छोटी बच्ची सीजर से मिलने आती है और अपनी गुड़िया सीजर की तरफ फेंक देती है। सीजर देखता है, छोटी बच्ची सीजर को इशारों में पानी पीने को कहती है और पानी ले आके सीजर को पिला देती है। सीजर पानी पीता है। कैदी एप्स बच्ची को अपने पास बुलाते हैं और उसे अनाज देते हैं और वो ले आके अनाज सीजर को खिला देती है। फिर वो सब लोग एकता का सिंबल दिखाते हैं। फिर वहाँ कर्नल आ जाता है। सीजर उसे छुपने को कहता है। उनका ध्यान भटकाने के लिए बाहर से एक ईप्स आ जाता है। वो कर्नल के सामने सरेंडर कर देता है, डोंकी के साथ लड़ने लगता है और कर्नल गोली मारता है। फिर वो डर जाता है। फिर उसे भी कैद कर दिया जाता है। फिर वो भी एकता का सिंबल दिखाता है। दूसरे दिन कर्नल सीजर के पास आता है। उसे ज़िंदा देख के वो उसे काम के लिए लगाने को कहता है और सीजर उसके पिंजरे में चला जाता है। वहाँ वो एक गुड़िया को देखता है जो उस बच्ची ने छोड़ी होती है। सीजर को दिखाया जाता है। सीजर 37 कदम आगे सुरंग के पास मिलने को अपने दोस्तों को कहता है। फिर सीजर और डोंकी को दिखाया जाता है। सीजर डोंकी से कहता है, अभी भी समझ जाओ, तुम्हें ये लोग डोंकी बुलाते हैं, हमारे साथ हो जाओ। विंटर और बैड ईप सीजर के बताए 37 कदम पे सुरंग खोद रहे होते हैं। फिर हमें विंटर और बच्ची को दिखाया जाता है। विंटर बच्ची को एक बैंड देके कहता है, ये तुम्हारा नाम है, जिसमें लिखा होता है नोवा। आगे दिखाया जाता है, आगे सुरंग से पानी आ रहा होता है। उसके बाद विंटर की पीठ पे बैड ईप चढ़ जाता है और वो सुरंग खोद के देखता है। बैड ईप ऊपर चढ़ के देखता है, पास ही में एक सोल्जर खड़ा होता है। कैदी बानर भी ईप्स को देखते हैं और उसे देख के उसका नाम पूछते हैं। वो उन्हें बताता है, मेरा नाम बैड ईप्स है। फिर वो वापस से नीचे चले जाते हैं और पानी का रिसाव हो रहा होता है सुरंग में से। एक सोल्जर को रात को पहरा देते हुए दिखाया जाता है। फिर सीजर अपने दूसरे साथियों से इशारों में बात करते हैं कि कैसे बच्चों को छुड़ाया जाए। फिर सीजर सोल्जर को छेड़ने को कहता है। उनमें से एक वानर उस सोल्जर पे अपनी गंदगी फेंक देता है और वो गुस्से से लाल होकर नीचे आ जाता है। जैसे ही वो एक वानर को गोली मारने की कोशिश कर रहा होता है, विंटर उसे सुरंग में से नीचे खींच देता है। उस सोल्जर को मार के चाबी ऊपर फेंक देता है और फिर सीजर बच्चों को छुड़ाने के लिए जाता है और बच्चों को छुड़ा के उन्हें बाहर ले आता है। रस्सी की मदद से बाहर निकालता है। सभी बच्चों को सुरंग के रास्ते भेज देते हैं। सभी वानर वहां से भाग जाते हैं, मगर सीजर अपना बदला लेने के लिए कर्नल के पास जाता है। आगे दिखाया जाता है, दूसरी आर्मी के द्वारा कर्नल की आर्मी में अटैक किया जाता है और वहां सभी सोल्जर्स में भगदड़ मच जाती है। उसके बाद एक सैनिक देखता है वहाँ पे सारे बानर गायब होते हैं। ये सब देख के उसे बहुत गुस्सा आता है। दूसरी सेना बलों के द्वारा लगातार बम, गोला बारूद हेलीकॉप्टर से बरसाए जा रहे होते हैं। सीजर कर्नल के कमरे में जाता है। वो कर्नल के कमरे में कर्नल के बेटे की तस्वीर देखता है। कर्नल अपने बेटे के गम में डूबा हुआ होता है। सीजर कर्नल को मारने के लिए गन उठाता है। सीजर कर्नल की तरफ देखता है। कर्नल भी उसी वायरस से इन्फेक्टेड हो गया होता है, क्योंकि कर्नल ने उस बच्ची की गुड़िया छू ली होती है जिसमें वायरस होता है। कर्नल सीजर से खुद को मारने को कहता है, मगर सीजर उसे मार नहीं पाता। सीजर गन को वहीं रख के वहाँ से चला जाता है और कर्नल खुद ही अपनी पिस्टल से खुद को मार देता है। सोल्जर्स आपस में भिड़ रहे होते हैं और वो बानरों पर भी अंधाधुंध फायरिंग करने लग पड़ते हैं। सीजर ये सब देखता है, टेबल में पड़े ग्रेनेड्स को उठाता है और युद्ध के लिए आगे की तरफ बढ़ता है। बानर और सैनिक एक दूसरे पर गोलियां चला रहे होते हैं। दूसरी तरफ एक सोल्जर डोंकी पे चिल्ला रहा होता है और डोंकी वहां समझ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है सीजर ग्रेनेड छोड़ रहा होता है और उसको एक तीर आके लगता है। सीजर वहां घायल हो जाता है और डोंकी ये सब देख रहा होता है। सोल्जर जैसे ही सीजर को मारने वाला होता है, डोंकी उस पर गोली चला देता है और उसे मार देता है। वो सीजर का साथ देता है। डोंकी के पास में खड़ा सोल्जर ये सब देख के डोंकी को भी मार देता है। सीजर खड़ा हो जाता है और वो बम को तेल के कंटेनर की तरफ फेंकता है। वहाँ सब तबाह हो जाता है और सीजर खुद को बचाने के लिए एक सुरंग में घुस जाता है। फिर दूसरी सेना वहाँ पे आके इकट्ठा हो जाती है और सीजर सुरंग से बाहर निकलता है। सीजर उन्हें देखता है और फिर सैनिक वहाँ कब्जा कर रहे होते हैं। सीजर देखता है बर्फ़ की पहाड़ी से ग्लेशियर का एक टुकड़ा नीचे की तरफ बहुत तेज़ी से आ रहा होता है। सीजर बचने के लिए भागता है और वो ग्लेशियर आके सभी को तबाह कर देता है। सभी सैनिक मारे जाते हैं और सीजर भागता है। सीजर भाग के पेड़ में अपनी जान बचा लेता है और सीजर के बाकी साथी भी अपनी जान बचाने में सक्षम हो जाते हैं। एक दूसरे को जिंदा देख सब खुश हो जाते हैं। फिर सब एक नए ठिकाने की तरफ चल पड़ते हैं।
फिर हम देखते हैं नोवा और सीजर के बेटे खेलने के लिए नीचे की तरफ जाते हैं और विंटर सीजर को देखता है। वो घायल होता है, उसे तीर लगा होता है। सीजर विंटर से कहता है, तुम इसकी रक्षा करना। ये सब कह के सीजर अलविदा कह देता है और सीजर वहाँ मर जाता है। मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और कहानी के साथ।